नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये डिस्काउंट का बट्टे का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुका है और साथ ही साथ में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी बहुत सारी बन चुकी हैं। तो अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कुछ का प्लेलिस्ट का लिंक हमने आई बटन में, दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी देख लीजिए, क्योंकि हर एक प्लेलिस्ट का लिंक डालना डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आई बटन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये डिस्काउंट बट्टे का हमारा पार्ट 2 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों, जो कि आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। और हमारा मूल बेस ही है आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करना और सबसे मूल बेस है आपको एसएससी की तैयारी करवाना। तो इस डिस्काउंट का बट्टे का हमारा पार्ट 2 है और इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरों के बराबर ही एक प्रभाव लाने के लिए उनके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए था। और देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी सीपीओ परीक्षा 2003 में। तो ऐसे क्वेश्चन का लांग विधि हम आपको नहीं बताएंगे, हम शॉर्ट विधि बताएंगे, क्योंकि लांग विधि से अगर हम आपको बताएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम परीक्षा के पीरियड के टाइम में ज़्यादा जाए। आपको काफ़ी कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन को हम चंद सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए। बोल क्या रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद फिर 10% घटाया गया, तो वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% घटाया गया, उसके बाद पुनः उसमें क्या किया गया, 10% को घटाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, 10% घटाया गया और उसके बाद क्या किया गया, पुनः 10% घटाया गया, माइनस 10 गुणिते 10/100। अब आप भी 00 से 00 काट दीजिए, एक में एक का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1, और 10 जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 20। 20 माइनस 1, ठीक है साथियों, 20 माइनस 1 कितना, 20 माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। और 19 है इसका करेक्ट आंसर। चंद सेकंड में इसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। कितना है इसका करेक्ट आंसर, 19 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपये को 572 रुपये में अगर बेच दिया जाए तो उसका बट्टा क्या होगा। तो बट्टा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 650 में हम 572 को घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों, 650 में से हम 572 को घटा देंगे। तो 572 को जब हम घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 और 14 में से 7 गया तो 7, 78 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 78 रुपये आ गया। तो छूट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, या प्रतिशत छूट कह लीजिए, प्रतिशत छूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी छूट है, छूट बटे क्या हो जाता है, छूट बटे जो आपका अंकित मूल्य है, ठीक है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणित कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रतिशत छूट निकालना होता है। प्रतिशत का मतलब तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 13 × 5 = 65 हो जाता है और 13 × 6 = 78 और 5 दूना के 10। तो कितना आ गया साथियों, 6 दूना के 12% आ गया। कितना आ गया, 12%। ऑप्शन से नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऐसे ही क्वेश्चन हम चंद सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लंबी विधि से लगाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा जाए, इसलिए आप जितना से जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है और 2 क्रमागत बट्टे देने के उपरांत उसे 1284 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी। तो देखिए, पहले बट्टे की दर उसको 10% है, तो 1600 का हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। क्या करेंगे साथियों, 1600 का हम 10% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1600 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 160 आ जाएगा। 160 जब आप 1600 में घटा देंगे, 160 तो कितना आ जाएगा, 160 जब आप 1600 में घटा देंगे तो 160 जब आप 1600 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, 1440 है, लेकिन उसे कितने में बेचा गया है, 1224 में। तो 1440 में हम क्या करेंगे, 1440 में हम फिर 1224 को घटा देंगे। ठीक है साथियों, 1224 को हम घटा देंगे। ठीक है,
1224 तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो यानी कि 216। तो अब देखिए हमसे दूसरा बट्टे की दर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट प्राइस आया है यानी कि 216 बट्टे 1440 कर देंगे। 216 बट्टे 1440 गुणते 100 तो 1440 है, तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये 12 से कट जाएगा, 12 बार हम 144 और 12 से ये भी कट जाएगा, 12 कम 12 बचा कितना 9 96। तो 12 कितना होता है, 12 96। तो 6 से काट दीजिए इनको, तो 36 18 और 6 दूना के 12 और 2 से काट दीजिए इनको, तो कितना हो गया, यानी कि 3 गुणते 5 हो गया। कितना हो गया, 3 गुणते 5। तो कुल कितना आ गया, 15% आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी होगी। और ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है 30%, 20% और 10%। ऑप्शन नंबर बी में है 25%, 20%, 15%। और ऑप्शन नंबर सी में है 30%, 10% और 15%। और ऑप्शन नंबर डी में 25%, 15% और 10%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम भाई ऑप्शन सी जाकर के सॉल्व करते हैं। और अब देख सकते हैं कि यह पूछा गया था आपसे CHSL परीक्षा 2010 में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम भाई ऑप्शन सी जाकर के सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ जो हमारी प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 100 रुपया। ठीक है, तो पहले ऑप्शन के अनुसार 30% का मतलब कितना हो गया, 30% जब हमने घटाया तो इसका आ गया हमारा 70। ठीक है साथियों, कितना आ गया, 70 आ गया। अगर हम 30 इसमें से घटा देते हैं 100 में तो कितना बचता है, 70। ठीक है, अब 70 का बोल रहा है फिर 20% और इसके बाद कितना बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है 10%। ठीक है, तो इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 00 से 00 कट गया और 10 से ये कट गया, तो 7 8 56 कितना होता है, 7 8 56 होता है। यानी कि 5.6 × 9 कर दीजिए, तो कितना हो जाता है, 9 छक्का 54, हाथ में लगा 5 और 9 5 45 और 5 कितना हो गया, 50। ठीक है, यानी कि 50 दशमलव कितना हो गया, 50.4 कितना हो गया साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 1 आ गया 50.4। और जो सबसे कम परसेंट में आएगा साथियों वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो आपके दुकानदार के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 25% है, फिर 20% है, फिर 15% है। तो जब 25% घटा तो कितना हो गया, 25% घटा तो 75 हो गया। 75 का आप 20 निकाल दीजिए और फिर 20 का आप 15 निकालेंगे। ठीक है, कितना निकालेंगे, फिर 20 का हमारा 15 निकालेंगे। तो इसलिए हम यहाँ आपको डायरेक्ट निकाल करके दिखा देते हैं। ये हमारा है 75, तो ये काट दीजिए, 20 25 100 और 20 चौका 80। ठीक है, अगर हम इनको काटेंगे तो ये 20 25 100, ठीक है, और 17 25 85। ठीक है, तो अब आप इनको काट सकते हैं, इनको आप काट दीजिए, 5 15 75 कितना है, 5 15 75। अब इनको अगर हम काटेंगे तो 5 3 15 और 5 चौका 20 और ये कट जाएगा तो कितना, 4 से 4 कट गया, यानी 17 3 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी का आ गया 51%। ठीक है साथियों, अभी ऑप्शन नंबर ए बाजी मार रहा है ऑप्शन नंबर बी से। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को। तो चलिए इनको हम पहले मिटा देते हैं, फिर हम आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों बता देते हैं। ठीक है, तो गौर करते हैं अब हम ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 30%, फिर 10%, फिर 15%। 30% जब हमने 100 में घटाया तो कितना हो गया, 70। ठीक है, यानी कि 70 का 90% और फिर 85%। ठीक है, अब आप इनको काट सकते हैं, 00 से 00 कट गया। ठीक है, तो ये 17 बार में कटेगा 5 से और ये 20 बार में कटेगा। ठीक है साथियों, तो यानी कि 9 7 63 और गुणित 17 बटे 20। ठीक है, 9 7 63 गुणित 17 या 63 को ही आप डायरेक्ट 20 से काट दीजिए, तो 20 3 कितना होता है,
60 ही बचा, 3 हो गया 30, 20 से कम 20 बच गया 10, 100 तो 20 बचे 100 गुणित 17 कर दीजिए। ठीक है, तो 17 25 कितना होता है 85, हाथ में लगा 8, 17 कम 17 8, 25 हाथ में लगा 2। ठीक है, और 17 3 51 2 53, कितना आ गया साथियों 53, यानी कि कुल आ गया आपका 17 3 51, 17 25 85 हाथ में लगा 8, 17 कम 17 8 25। ठीक है साथियों, 17 कम 17 और हाँ ये 53.55% आ गया ऑप्शन नंबर सी का। कितना आ गया साथियों 53.55%। अब हमारे पास कौन बचा, हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर डी। पहले 25% हमने घटा दिया 100 में, तो कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, फिर 75 का फिर 15 यानी कि 75 का 85/100, फिर गुणित 10% यानी कि 90/100। तो आप इनको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अगर हम काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा और ये 17 बार में कटेगा। ठीक है, अगर हम फिर काटते हैं तो ये आपका 15 बार में कटेगा और ये 5 चौका 20 है तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, आप अगर इनको काटना चाहें, अगर 10 से आगे अगर आप इनको काटना चाहें तो 1.7 हो जाएगा। ठीक है, 1.7, फिर बचा हमारे पास 4। तो फिर हम सबको इनको आपस में गुणा ही करके फिर काट देते हैं, यानी कि 15 है फिर गुणित 1.75 करेंगे तो 17 5 85 और 17 कम 17 8 25। ठीक है, 225 यानी कि 22.5 हो गया, फिर गुणित 9/4। जब हम इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, इनको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, इनको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी का 63.75%। कितना आ जाएगा 63.75%। तो सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्राहक के लिए और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुकानदार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है भाई ऑप्शन जा करके, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदनुसार वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिससे उसे 10% का लाभ होता है। तो दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या होगी। तो पहले क्या करता है, पहले वो अपना 20% अधिक अंकित कर देता है, तदनुसार उस पर कोई बट्टा देता है जिससे उसका क्या होता है 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो 20% उस पर अधिक अंकित कर रहा है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100, और जब 20% अधिक अंकित कर रहा है तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 120 रुपया। ठीक है, ठीक 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर अगर हम बात करें, 10% लाभ पर अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 110 रुपया, चूँकि यहाँ पे हमने क्रय मूल्य कितना माना है 100 रुपया। ठीक है, तो अब हमसे छूट पूछा जा रहा है, तो छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारी छूट है, छूट और बट्टे जो हमारा वो अंकित मूल्य आया है गुणित 100 कर देंगे। तो हमको छूट कितने की मिल रही है साथियों, अगर हम 110 में अगर हम 100 को घटा देते हैं तो कितनी छूट आ जाती है 10 रुपये की। तो 10/120, 10/120 गुणित 100 कर दीजिए। तो आप इनको काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 25 100, यानी कि 50/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 50/6। तो इनको काटेंगे तो 3 2 3 या 6 और 2 25 100, यानी कि 8 3 के 24, यानी 8 से ही 1/3 आएगा। क्या आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी 8 से ही 1/3 आएगा। ठीक है, या तो आप अगर इनको चाहते तो थोड़ी चंद सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, तदनुसार उसको कोई बट्टा देता है जिससे उसका लाभ क्या हो जाता है 10% हो जाता है। तो ये भी काफ़ी चंद ही सेकंड में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा 22% के 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करने पर 275 रुपये बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये हो तो वाई का मान लगभग कितना होगा। ठीक है साथियों,
तो बोल क्या रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, उसका अंकित मूल्य है 900 रुपया। कितना है साथियों, अंकित मूल्य है उसका 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया अंकित मूल्य हो जाती है। 15% छूट के बाद अगर हम मूल्य की बात करें तो 900 का 15% छूट यानी कि 85/100। आप काट दीजिए, 9 × 5 = 45, हाथ में लगा 4, 9 × 8 = 72 और 4 = 76। कितना हो गया साथियों, 665 रुपया हो गया। यहाँ पे दशमलव हम लगा रहे हैं, 665 रुपया हो गया। तो कुल बचत कितनी होगी हमारी कुल बचत अगर हम निकालते हैं साथियों, तो कुल बचत आपको दिया हुआ है यहाँ पे 275 रुपये की। कुल बचत कितनी है साथियों, तो कुल बचत है आपकी 275 रुपये की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से शेष राशि को निकाल लेंगे, यानी कि हम यहाँ से शेष राशि को निकाल लेंगे। तो अगर हम शेष राशि निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या है, 1 का 15% है। ठीक है, 1 का 15% है, तो 15% हमने निकाल लिया है, यानी कि 765। तो शेष राशि निकालने के लिए हम 900 में 765 घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों कि 900 में 765 को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 765 घटाएंगे 900 में, तो 5 से कम 5 और 9 में से 6 गया तो 3 और 135। कितना आएगा साथियों, 135। और जो राशि आई है उसमें से 275 में से हम 135 को घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों, 275 में से हम 135 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 रुपये। कितना आ जाएगा, 140 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत छूट निकालना है। तो जो हमको अंतिम में छूट मिली है और जो हमारा वो है 15% छूट के बाद मूल्य आया है, 15% छूट के बाद 765 आया है और हमारी छूट कितनी आई है, छूट आई है ₹140। ठीक है, तो 140/765 करेंगे। कितना करेंगे साथियों, 140 अब तो हमारे पास जगह भी नहीं बचा, अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं। तो हमारी छूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 140/765 गुणित 100, 765 गुणित 100 कर देंगे। तो आप इनको काट सकते हैं, अगर ये 25 से कटेगा तो 25 से काट दीजिए, 25 3 × 75, ये 25 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 15 × 5 = 75 और 5 × 3 = 5 × 100। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 153 आ गया, और ऊपर कितना है हमारा 140 है और बगल में आपका 20 है। तो ये 3 से कट जाएगा, लेकिन 140 भी नहीं कटेगा और 20 भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। अगर हम 7 से बात करें तो 7 से भी नहीं, 5 3 8 1 9, 9 से कटेगा, तो 9 से भी वो नहीं कटने वाला है। तो चलिए हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 2800। कितना हो गया, 2800/153। ठीक है, तो 153 एक कम कितना हो जाता है, 153। या तो आप इसको ऐसे ही काट दीजिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं, अरे सॉरी साथियों, यहाँ से हम इनको मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही काट दीजिए, जैसे कि देखिए ये है यहाँ पे 2800/153 आया है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2800 / 153। तो 153 एक कम 153, तो 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो 1, और इसके बाद कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी कि 1270। तो अब हम ले जाएंगे 8 बार। कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार। तो 8 × 3 = 24, हाथ में लगा 2 और 8 × 5 = 40, तो 42 और 8 × 8 = 4 12। ठीक है साथियों, यानी कि 1224 आ गया। तो 6 में से 2 गया तो 4, यानी कि 46 आ गया। अगर हम दशमलव लगाएंगे तो 460 हो जाएगा। ठीक है, 460 हो जाएगा, यानी कि लगभग में ये 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग में 18.3 कुछ करके मान आएगा, यानी कि लगभग में आपका ऑप्शन से नंबर B 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क रहेगा साथियों, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपने ये जो किया है, अभी ये जो इसका करेक्ट आंसर आया था ऑप्शन से नंबर बी 18, इसी तरीके से आप इसको लास्ट क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।